मालती नागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फील द थ्रिल में। आप सभी का स्वागत है। अच्छा, हम जब भी एपिसोड करते हैं किसी एक नए थ्रिल के बारे में बात करते हैं तो एक बार फिर ट्रम्प साहब के नए थ्रिल पे जो लगता है कि वो 2 दिन से रात भर सोए नहीं होंगे, ममदानी जी के सपने देख रहे होंगे। लेकिन शायद अमेरिका चुनाव की राजनीति से ज़्यादा जो ये लोकतंत्र जो कमज़ोर होता नज़र आ रहा है या उसकी जो लड़ाई है उससे जूझ रहा है, इसलिए क्योंकि जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो ट्रम्प का गिर रहा है। कहीं ना कहीं उल्टी गिनती उनकी शुरू होती नज़र आ रही है, जिसकी वजह बहुत सारी हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि पॉपुलैरिटी ग्राफ। दूसरा देखिए, सबसे बड़ी वजह कि ट्रम्प अपने चेहरे पर उनकी पार्टी को नहीं जिता पाए। कई जगह गवर्नर्स नहीं जीत पाए, तो न्यूयॉर्क जो उनकी सबसे प्यारी सिटी जिसको वो कहते थे, वहाँ पे उनका विरोधी जो है वो मेयर बन के आ गया। उससे बड़ी बात है कि ट्रम्प सरकार के खर्चे पार्लियामेंट से पास नहीं करा पा रहे और सबसे लंबा लॉकडाउन जिसे कहते हैं, शटडाउन जिसे बोलते हैं, वो वहां पर हो चुका है। इन तमाम चुनौतियों के बीच अब जो ये टैरिफ लगा देते हैं वॉर के नाम पर, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आप ये इमरजेंसी कहकर जो ये टैरिफ्स लगा रहे हैं वो कितना सही है और नहीं, और अगर नहीं है सही तो ऐसे में जो भी आपने वसूली की है वो आपको दुनिया भर को वापस करना पड़ेगा। और उसके लिए पहले ट्रम्प कह चुके हैं कि वो बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए हो जाएगा। तो इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम कंफ्यूजन कि आखिरकार न्यूयॉर्क में ममदानी के बाद ट्रम्प क्या सोच रहे हैं और दुनिया भर के साथ उनका जो रिश्ता है वो अभी कहाँ खड़ा हुआ है। तो हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी अचल मल्होत्रा साहब का, जो फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है फील द थ्रिल में। मेजर जनरल बिशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पर सबसे पहले अचल साहब, मैं आपके पास आऊँगी ये समझने के लिए कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये कहते हैं, जब जिस तरीके के चुनाव के नतीजे आए और उसमें उन्होंने कहा कि डोंट वरी, और ये कहा कि दरअसल बैलेट में जब चुनाव होता है तो मेरी तस्वीर नहीं होती, लोग ट्रम्प को वोट करना चाहते हैं। मुझे उनकी समझ पर या लिटरेसी पर सवाल उठता है कि अभी भी वही मानते हैं कि फ़ोटो होगी तभी, क्योंकि पूरे अमेरिका को पता है कौन रिपब्लिकन्स हैं, कौन, तमाम तरीके की बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर हम उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो एक चुनाव की राजनीति में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो देश भर में किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव जिता देते हैं। एक उनका स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन ट्रम्प ऐसे नहीं बन पाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। पिछले टर्म में उन्हें अनप्रेडिक्टेबल कहा गया था, इसमें वो सबको कीप गेसिंग वाले प्रेसिडेंट के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि वो अपनी इमेज, अपनी जो उनकी शक्ल, उनकी सूरत है, उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें अपने बारे में एक गुमान है कि मैं हूँ तो सब कुछ है। अमेरिका इज़ डोनाल्ड ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप इज़ अमेरिका, ये समझ के चलते हैं वो। और इसीलिए वो छुपा भी नहीं रहे कि ममदानी का इलेक्शन हुआ एज मेयर तो कहते हैं कि मुझे गुस्सा है, आई एम एंग्री अबाउट इट। तो ये देखिए कि ये उनके लिए सेटबैक है, लगा उन्हें झटका, पर वो झटका क्यों लगा उसकी बारे में हम अलग से बात करेंगे। इन्हें नार्सिसिस्ट भी बोला गया है, जो सिर्फ अपने से ही प्यार करते हैं, और इनकी सारी जो एक्शंस हैं वो ट्रम्प ओरिएंटेड है। वो समझते हैं कि मैं अमेरिका को अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है मैं बना दूंगा। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने अगर ये कह दिया कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत रशिया से तेल खरीदेगा, और मैं टैरिफ लगा दूंगा इसके ऊपर, और मैं तो चाहता हूँ और ट्रेड को वेपनाइज करूँगा, किस लिए 8 लड़ाइयाँ रुकवा दूंगा। तो वो अपनी ही दुनिया में घूमते हैं, वो समझते हैं कि वो जी। एक और बात कही, ना सिर्फ अपनी फोटो, उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है, सो कॉल्ड जो शटडाउन है, उस शटडाउन के लिए की वजह से भी हम नहीं जीत पाए। कौन सा लॉजिक है सर? नहीं, ये लॉजिक तो नहीं है, एक बहाना कह सकते हैं। शटडाउन है, ये टेम्परेरी है, ठीक है, इसमें सब अमेरिकन जानते हैं, उनके लिए नई बात नहीं है।
हमारे लिए बहुत नई बात होगी कि सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह बंद हो जाए। सिचुएशन है, 1 करोड़ लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जी, अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि टेम्परेरी सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि तनख्वाहें बंद हो गई तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वहाँ तो बहुत ही विचित्र परिस्थिति है कि वहाँ कॉरपोरेट सेक्टर से कोई आगे आता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है वहाँ की आर्म फोर्सेस की तनख्वाह बांटने के लिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस की प्रायोरिटी है वहाँ पे। तो ये नहीं है, वहाँ मुद्दे दूसरे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। क्यों ममतानी जीते, अब आप उस पर आ ही रहे हैं। जो आपने जो सवाल पूछा एक्चुअली उसका इससे सीधा संबंध है। उन्होंने ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया। वहाँ अब न्यूयॉर्क सिटी में आज की तारीख में डिस्पैरिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। अमीर अमीर से अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोमिस किए, रेंटल सीलिंग्स की बात करी है कि लोग किराया जो अपना रेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। फ्री बस सर्विसेज की उन्होंने बात करी है, जिसे हमारी भाषा में यहाँ रेवड़ी बांटना कहते हैं। तो ये बेसिकली जो कॉमन मैन है, जो गरीब इंसान है, जो मिडिल क्लास वो है, उसको ये चीज़ें अपील कर रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप का फोकस इस समय बहुत बिखरा हुआ है। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा तो किया, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन किस तरीके से? क्या वो इंडस्ट्री को रिवाइव कर पा रहे हैं? क्या वो वापस ला रहे हैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग को? क्या जो कुछ वो कर रहे हैं अभी तक, जो उन्होंने 1 साल में किया है, उसके बेनिफिट्स आम आदमी को पर्कुलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कुछ ममतानी के केस में इमिग्रेशन का भी एक मुद्दा उन्होंने जोड़ा, ही इज़ एन इमिग्रेंट, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एंटी इमिग्रेंट है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका जो है बना ही इमिग्रेंट्स के बेसिस के ऊपर है। और तो कई चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से इन्हें सेटबैक। हम क्योंकि आज न्यूयॉर्क का अगर जिक्र करें तो न्यूयॉर्क का की भी चर्चा बहुत ज़बरदस्त हो गई है, और एक लाइमलाइट पे वैसे भी न्यूयॉर्क अमेरिका के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। सर, इनका जीतना, ममदानी का जीतना और ट्रंप का खुलकर शायद ऑलमोस्ट अब्यूज़ ही किया है ट्रंप ने उनको, मतलब व्हाट नॉट ही हैज सेड अबाउट हिम। उसके बावजूद भी जब पहले दिन वो लेके खड़े थे अपनी तख्ती, तब शायद उनके साथ कोई नहीं था। 9वें नंबर पे 1% वोट्स थे, और उसके बाद 10 लाख वोट उन्होंने जीते। तो ये डिफरेंस आया, ये क्या डिसलाइकिंग टुवर्ड्स ट्रंप है पहला, या द अनदर क्वेश्चन इज कि एक अलग तरीके की राजनीति का राइज हो रहा है यहाँ पर यूएस में? देखिए, समझना पड़ेगा आपको, जब सभ्यताओं का संगम हुआ है ना, तो सरकार, सोच, इन सब का भी संगम होगा। ये सभ्यताएं थी, एक सभ्यता थी जो बिल्कुल डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन थी वो वैल्यू बेस्ड नहीं थी, वो मतलब वैल्यू बेस्ड थी, इश्यूज बेस्ड थी, कि एक समाज को, एक किसी भी देश में आज आम जनता को क्या दुख है। मैग्ना कार्टा का अगर इतिहास शुरू से पढ़ें तो उसमें यही है कि जनता के क्या दुख थे जो राजा नहीं समझ रहा था, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जनता की बात करेंगे। जब किसी भी मुल्क में इन मुद्दों को छोड़कर और मुद्दे आएंगे, एथनिक मुद्दे आएंगे, रिलीजियस मुद्दे आएंगे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी मुद्दे आएंगे, इस किस्म के मुद्दे आएंगे कि हम यहाँ कभी से रह रहे थे, ये माइग्रेंट्स हैं। जब ये मुद्दे आएंगे, ट्रंप ने भी तो पोलराइजेशन हुआ है यहाँ, ट्रंप ने किया ना, ट्रंप ने भी किया। शुरुआत तो ट्रंप जी ने की थी ना। ट्रंप जी कैसे जीत के आए दोबारा से? ट्रंप जी ने पिछले 4 साल जब आउट ऑफ पावर थे, ट्रंप जी ने कि जितने भी कैंपेनर्स हैं उन्होंने 3-4 मेन मुद्दे लिए। हम एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, हमारे यहाँ से कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ है, हमारी डेमोक्रेसी की ये स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ बहुत क्लियर कट है कि भाई हमने आके बसाया था और हम रूल करेंगे। अब वो कोई ये तो है नहीं कि भाई 1000 साल पुरानी सभ्यता है। जो सभ्यता थी वहाँ, जो रेड इंडियंस थे वो कहाँ गए, कैसे डिसअपेयर हुए, किसी को नहीं पता। तो वो जो एक नई दुनिया की सभ्यता थी, उस सभ्यता के अंदर ये सब एक्सेप्टेबल था। लेकिन जब आपने क्वेश्चन किया, आप एथनिसिटी लाए, आप कंड्यूटिवली लाए। कंड्यूटिवली मतलब आपके जो, आप ना बोलें स्टेज से कुछ भी, लेकिन आपके सपोर्टर्स इस किस्म की बात करें, वाइट माइनॉरिटीज़ आर गेटिंग इफेक्टेड, आप लोग मतलब किसी किस्म की भी जब आप स्ट्राइफ करेंगे, सर, मेरे दर्शकों के लिए मैं बहुत आम भाषा में, आप ओपन क्वेश्चन है ये, आम भाषा में मैं समझूंगी दीप्ति जी। सवाल ये है कि हम तमाम बातें कहें थे, आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म, तमाम, सीधी सी बात ये है, एक अमीर वर्सेस गरीब की जीत, क्योंकि यहाँ पर जो, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क में 2 तरीके के लोग हैं। ये अमीर गरीब की भी बात नहीं है वहाँ पे। आप समझो, इनसिक्योरिटी है एक। आप जब किसी देश में, किसी दुनिया में, किसी समाज में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दो, ट्रंप के कुछ
हरकतों से इनसिक्योरिटी आई है। इमिग्रेंट्स में भी आई है ना, इमिग्रेंट्स में भी आई है, बिकॉज आपने इमिग्रेंट्स की पॉलिसी कर दी। लेकिन जो सरकारी नौकर है वो कह रहा है यार ये वो बुलाया था इसने, वो भाई जो गाड़ियां गुड़ियां बनाता है, जो बिलियनर है दुनिया का सबसे बड़ा, वो तो सरकारी नौकरियां, क्या नाम है जो अपना, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, नहीं मस्क, कि वो तो सरकारी नौकरी काट। तो इनसिक्योरिटी, जब भी कोई इनसिक्योरिटी होगी, आप किसी नाम पे पॉपुलेशन में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दो, आप जो है उसका काउंटर आएगा। दिस इज काउंटर टू इनसिक्योरिटीज। पॉपुलेशन सदियों से इनसिक्योर है, और इनसिक्योरिटी जो क्रिएट कर देगा, धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे कर दो, वो उसका ये रिएक्शन है और कुछ नहीं है। जब ट्रम्प जीते तो भी वाइट्स जिस तरीके से तमाम चीजें हुई उसमें नजर आया। अब देखिए, दूसरा उनको डिपोर्ट करने की बात कही, उनको कम्युनल कहा गया, ये तक कह दिया न्यूयॉर्क को कि अगर वो जीते तो हम फेडरल खर्चा बंद कर देंगे। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी एक बड़े सेक्शन ने, 10 लाख लोगों ने ममदानी को जिताया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वो आंखों में आंखें डाल के ही इज प्राउड टू बी अ साउथ एशियन। उन्होंने अरबी में भी बात करी कि आप ही लोगों के बीच से, हाँ, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। एंड ऑल्सो जैसा उन्होंने इसी से मिली है, इसी से तो वो इसी से वोट मिली है, वो भी यूज कर रहा है। He is also a master। 5-7 साल में इसका भी खुलेगा। He is also a master of the stage। बट ये एक फैक्टर है, आई थिंक, बिकॉज बारी आपकी है। हाँ, नहीं आप बोलो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये एक फैक्टर है कि उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं ये हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूयॉर्क की सिटी की जो पॉपुलेशन ग्राफ है, और उस पे जूस भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, और सब भी एंटी जू भी तो इमेज उनकी। इसने एंटी जू भी बोला, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि इन्हें जूइश वोट मिले हैं, बिकॉज ही सेड व्हाट ही थॉट वाज द ट्रूथ, कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये इजराइल गलत कर रहा है, ये जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आप सॉरी पे आ रही थी अदिति कि जो डेमोग्राफी है, आप डेमोग्राफी देखो अगर न्यूयॉर्क की, 10% वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है, इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, और मॉडरेट जूइश जो है, जो आपने कहा कि जूइश वोट्स हैं, नॉट एवरी जू इज इन फेवर ऑफ इजराइल। तो जो मॉडरेट जूइश हैं, जो कहते हैं कि नहीं बेंजामिन नेतन्याहू गलत कर रहा है, उनके वोट्स मिले हैं। तो ये जो पूरी डेमोग्राफी है, बेसिकली एक शेर मुझे यहाँ याद आ गया कि गलतियां, खताएं लम्हे करते हैं, और इसका जो खामियाजा है वो सदियां भुगतती है। तो वही हो रहा है कि खता यहाँ पे ट्रम्प कर रहा है, बिकॉज जैसे हमने कहा कि उसकी इतनी फैब्रिकेटेड पॉलिसी है, उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा। ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन डोमेन। वो आया वाइट की बात करके, वो आया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए तुमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करा, तुमने सर्विसेज ग्रोथ करा, तुमने क्या करा? यू आर मेकिंग एवरीबडी सेकेंडरी इन द कॉस्ट ऑफ अमेरिका फर्स्ट। ऐसे काम नहीं चलता है। यू हैव टू गो इनटू योर फंडामेंटल्स व्हिच ही इज नॉट डूइंग। और उसकी एक खामियाजे जो हैं, ये इस समय रिपब्लिकन्स भुगत रहे हैं, इसीलिए रिपब्लिकन्स भी उनके साथ नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पे, जैसे अभी हम पहले भी इनफॉर्मली बात कर रहे थे, कि डाइसेंट इज अ वेरी वेरी पॉपुलिस्ट मेजर इवन अमंग दी पार्टीज देयर। तो ये जो रिपब्लिकन्स भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, शटडाउन लगा हुआ है, उन सब का खामियाजा जो है, तो इट इज नॉट जस्ट हिज ओन पॉपुलैरिटी कि हम कहें कि ममदानी केवल अपने वजह से जीत के आया है, ये बाकी जो फैक्टर्स उसके फेवर में काम कर रहे थे उसने भी उसको जिताया है। बस मैं इस छोटी सी चीज से खत्म करूंगी अदिति, कि अनफॉर्चुनेटली एक अगर जो इलेक्ट होके आता है, वो अपनी स्टार्टिंग स्पीच ये बोलता है कि आई एम अ मुस्लिम। इस चीज पे मुझे आपत्ति है कि आप सोच के देखो, यही अगर कोई बोलता कि मैं जीत के आया हूं अमेरिका में खड़े होके एंड आई एम अ हिंदू, बवाल मच जाता पूरे वर्ल्ड में। उस पे तो कोई बात भी बोलता तो बिल्कुल, तो बवाल मच जाता है, इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो ही इज प्लेइंग अ रिलीजन कार्ड। हम बात कर रहे हैं, उसको अपने साउथ एशिया होने पे गर्व है। उसने एक बार भी नहीं बोला है कि आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम आई एम अ PIO एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। नहीं, वो ये बात नहीं कर रहा है। वो तो उल्टा मैं नेहरू जी पर भी आऊंगी, लेकिन मेरा एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9/11 जी, एक बहुत आपको स्पष्ट बात समझनी पड़ेगी। अमेरिकन की सोच हिंदुस्तानियों की सोच थोड़ी है। अरे भाई, उनकी बहुत सोच अलग है। अरे वहाँ हार्ड लाइनर डेमोक्रेट्स हैं, इधर ही से तो हिलरी क्लिंटन भी तो इलेक्शन जीती थी मेयर का। आई मीन ऐसा नहीं है वहाँ पार्टीज, देखिए 2 पार्टी सिस्टम है, उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वैल्यूज हैं, वो उस तरह से ड्राइव करना चाहते हैं अमेरिका को, वो हार्ड कोर है। 10-15% हर मुल्क में इनडिसाइसिव वोट्स हैं, और उसके अंदर 5-7% जुड़ जाते हैं ऐसे टाइम पे। मैं पॉलिटिकल वो नहीं हूँ एनालिस्ट, मैं तो फौजी आदमी हूँ, लेकिन वो जब 5-7% जुड़ जाते हैं, तो ये जो 20% है, ये पॉपुलेशन, इसके फैक्टर्स हैं, इसके इनसिक्योरिटी एंड ट्रम्पिज्म एंड लिटिल बिट ऑफ
आई थिंक अमेरिका इज इकोनॉमिकली गोइंग डाउन। ये जो लॉकडाउन कर रहे हैं ना, समवेयर अमेरिकन इकोनॉमी कांट अफोर्ड इट। वो कह रहे कोई नहीं, लॉकडाउन बढ़ा रहने दो। इस पे भी मैं आऊंगी आपसे। 35 दिनों को लॉकडाउन लगा 18 हाँ, तो वो कोई बात नहीं। 11 बिलियन डॉलर कॉस्ट कर गया, ये तो उसको भी क्रॉस कर गया है। क्रॉस तो कर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? इट इज अनथिंकेबल। लेकिन जब आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, जो कि नॉर्मली हम इस बात को लेकर, और आपने डिफरेंस बताया, लेकिन एक युग तो बदला है। एक समय था 9/11 के बाद जब अमेरिका में एक इस्लाम धर्म की बात कर लें या कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को लेकर एक आपत्ति थी, और उसका एक पूरा युग देखा है हमने। लेकिन ममदानी के बाद आपको बहुत बड़ा फर्क। नहीं, हम गलत सोच। मुस्लिम्स को लेकर आपत्ति नहीं थी, लोगों की बहुत स्पष्ट है। डर था, हार्ड लाइनर 9/11 के बाहर आने से समझ, एक इस्लामिक फोबिया में जो हार्डलाइनर इस्लामिस्ट थे, जो टेररिज्म था, सीरिया से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान उनका फाउंडिंग फादर और जन्मदाता और सब कुछ है, और उसके पीछे सब CIA का पैसा था। तो ऐसा नहीं था कि भाई यूरोप के अंदर वो, अगर कभी रेशियल कॉन्फ्लिक्ट आएगा दुनिया में, मैं स्टडी नहीं करता, तो इट विल बी ऑलवेज ऑन कलर, व्हाइट वर्सेस ब्लैक वर्सेस ब्राउन। और व्हाइट रेस और ब्लैक रेस बिल्कुल मर्ज हो चुकी है यूरोप में, अमेरिका में, वो सेपरेट हो ही नहीं सकती। ब्राउन को डेंजर है, अब उसमें मुस्लिम को डेंजर है, हिंदू को डेंजर है। जो ब्राउन है वो आइसोलेटेड है, बिकॉज वो न्यू एंट्रेंट है, इनकी सोसाइटी है। मैं फिर सभ्यता पे आता हूँ। जब आपकी सभ्यताएं मर्ज होंगी, संगम होगा, तो ये चर्निंग प्रोसेस है। दुनिया ठीक जा रही थी, ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रही थी। ये हार्डलाइनर्स नेता आगे हर एक स्टेट में, आप देख लो ना, वो इटालियन, वो ये जो हार्डलाइनर्स आगे कि मेरी बाउंड्री, वी आर गोइंग बैक टू बारबेरियन 7th 8th सेंचुरी, जिसमें था कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये दूसरे का है। अच्छा सर, मैं बात तो कर रही थी अमेरिका की, लेकिन मैं एक बार लंदन भी बीच में लाऊंगी, क्योंकि सर जो कह रहे हैं, मुझे आप ये भी समझाइए कि अगर न्यूयॉर्क जैसी इकोनॉमी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमेरिका में, और अगर हम UK का जिक्र करें तो लंदन, उन दोनों के अगर मुस्लिम मेयर होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसा रहे? डेफिनेटली लंदन में तो बहुत मुस्लिम मेयर्स के नंबर जो हैं पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। तो ये जो इस्लामिक फोबिया, इसका मतलब ये एक नोशन है। इसका मतलब आम पब्लिक इसके बारे में ध्यान नहीं दे रही है, और किसी हद तक उसकी अपने ही सो कॉल्ड उनके अपने लोग हैं उनसे डिसएंचेंटमेंट दिखा रही है, और शायद वो मेरिट को प्रेफर कर रहे हैं। ये तो ट्रम्प के केस में भी होगा फिर ये ट्रम्प के केस में भी है, हर जगह ये है। बट देखिए, कुछ समय देना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ये एबिरेशन है या ये एक ट्रेंड सेट हो गया है। वो अभी आने वाले समय में पता लगेगा। हो सकता है ये एबिरेशन भी हो कि न्यूयॉर्क सिटी, जैसे मैंने पहले भी कहा, गरीबी है वहाँ, रेंट लोग नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत सारी मुसीबतें हैं। और ऐसे में अगर कोई आके मसीहा बन के आता है, आप एक छोटी सी बात देखिए ना, ब्रेड बटर इश्यूज है, और कोई आता है मसीहा बन के आता है। इसने क्या जीता आपने मुस्लिम उसकी वजह से नहीं है, कार्ड की वजह से, वो जीता है इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से। लेकिन अब वो यहाँ पे खेल रहा है मुस्लिम कार्ड, व्हिच इज व्हाट हमें देखना है कि एबरेशन है कि ये ट्रेंड सेट करेगा। मैं आपको 9/11 अभी नहीं भूले। एक मिनट, मैं इमरान ने सोचा था ट्रेंड सेटर है, उसने UN की असेंबली में बोला था। इमरान ने UN की असेंबली में इस्लामिक को अपील की थी, एंड कोई यू रिमेंबर फर्स्ट स्पीच उनकी इस्लामिक उस पे थी पूरी की पूरी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ये भाई थोड़ा सा नया है, गॉड ब्लेस हिम, आई मीन ठीक है, जोश में है, 34 साल का है, उसको सक्सेस मिली है, पर एक्चुअल में किसी भी, और मैं समझता हूँ अमेरिकन डेमोक्रेसी काफ़ी कुछ चीज़ों पर, कुछ मुद्दों पर, प्रॉस्पेरिटी पे उनको लाइफ चस्का है ना, जिसको अच्छा जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का, हैप्पी, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी, हर एक चीज अवेलेबल, जिसको वो हाँ, तो सर आजकल वो अफोर्डेबिलिटी एक नया टर्म भले ही जब होगा। वो चस्का जाएगा तो वो इसको भी भगा देंगे। ये दुनिया की हकीकत है। देखो अदिति, इसमें मैं सर की बात को जोड़ूंगी कि बातें तो कर ली बड़ी बड़ी कि मैं टैरिफ, उसको मैं रेंट को फ्रीज कर दूंगा, मैं आपको फ्री बसेस दे दूंगा, बिल्कुल रेवड़ी बांटने वाले जो बात कर रहे हो, काजू किशमिश जो भी बांटा, इसका कहीं से तो रिसोर्स आएगा ना। तो रिसोर्स जो टैक्सेस, सर ऐसे केस में इंडिया में कहां से भाई, वो ये सोच है, मैंने बोला ना, जब सभ्यताओं का संगम होगा तो सोच भी जाए। ये यहाँ से सोच जा रखी है कि मुफ्त बांट तो लोग वोट दे देंगे। उससे बोला है कि उससे बोला, आपने पूछा रिसोर्सेज कहाँ से आई थी, तो उससे कहा मैं वेल्दियर को टैक्स करूंगा, वही जो ज्यादा अमीर है उनको टैक्स करूंगा, और ज्यादा अमीर
मतलब इन्हें- capitalism को- equation set करें। capitalism को restrict लेकिन सर करें। अब इसमें ऐसा भी होता है जी। कि अगर ट्रम्प वो पहले भी कर चुके हैं कैलिफोर्निया में, अगर ट्रम्प बोल चुके हैं वो, अगर ट्रम्प ये कहते हैं कि मैं तो नहीं दे रहा खर्चा, फेडरल जो पैसा है वो cut नहीं करो। दूंगा, ऐसे केस में न्यूयॉर्क को कितना भुगतान होगा? 75% तो उसका अपना न्यूयॉर्क जनरेट से करता आता है, है ना। 25% है जो उसको फेडरल या स्टेट सपोर्ट चाहिए। चाहिए, तो उसी 75% रेवेन्यू को अमीरों थोड़ा पे भाग और करना टैक्स होगा, लगा और के टैक्स लगेगा। और लगा के तो कुछ तो कैलकुलेशन करी होगी, तो मान लीजिए उसने ये कहा मैं जितना कहा उसका आधा भी दे देगा, हाँ, he has to तो deliver परहैप्स ही 50%। विल हैव टू डिलीवर। अब सर एक हमारे यहाँ कितनी कैलकुलेशन करते हैं, हाँ। ये जगह जगह रेवड़ियां जो बांटते हैं सब बांटते हैं, कौन कैलकुलेशन कोई calculation नहीं करता है, तो वो नहीं सोच सर, रहे हैं नहीं सर, जनता लेकिन हमारे यहाँ ना फर्क है। हमारे यहाँ उसी स्टेट के जो पूंजीवादी हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उन पे टैक्स नहीं लगता है, ये सेंट्रल पूल से जाता है। लेकिन वहाँ पे वही जनता जिसने उसको वोट किया उस है, पे- उन पे जब टैक्स आएगा तो आगे आने वाले सालों में Backlash। देखा उन जाएगा सब पे कि नहीं, backlash। सब पे नहीं लगाना हाँ, ना। वो जो अमीर सबका जो है, only अमीर। बिजनेसमैन है, बेसिक कैपिटलिज्म तो- yes। ये वो लोग थे जो यूरोप में परेशान थे राजा महाराजा से अपने कैपिटलिस्ट ग्रोथ के लिए, ये गए थे अमेरिका, बिल्कुल। उन्होंने बताया ये और अब उन्हीं को आप टैक्स कर रहे हिस्ट्री होंगे। देखो, आप फैमिलीज की ना, आप कैनेडियन फैमिली की हिस्ट्री, ये अपना जो 2 प्रेसिडेंट है इसके फादर सन बुश, देखो तो सही रेंच वेंच क्या कुछ है, क्या-क्या है। ये कैपिटलिज्म साहब उनकी ब्रेड Bread एंड and बटर butter है। है उससे। अगर आप कैपिटलिज्म पे स्ट्राइक करोगे तो मेरा मानना ये है कि थोड़े दिन ठीक है, सस्टेनेबल नहीं होगा, सस्टेनेबल ये, नहीं होगा, नहीं या होगा फिर ये। पूरी अमेरिका जो है, अब पूरा मैं अमेरिका इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक बात समझती हूँ कि ममदानी आते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, नेहरू का जिक्र करते हैं और इसीलिए वो वायरल हुए इतना, खास तौर पे भारत में तो वो, और इस इलाके में तो इसलिए देखा जा रहा है। कांग्रेस रिट्वीट भी कर देती है, नेहरू का वो भाषण भी बोलते हैं और साथ में पीछे धूम मचाले भी चलता है। तो वो जो ये उन्होंने भारतीय राजनीति में धूम मचाई है, वो पर्सपेक्टिव आप कैसे देखते हैं? अभी अब नैरेटिव आएगा, देखिए इसका राहुल गांधी का कनेक्शन जोड़ेंगे इसके साथ, जी, अब देखिएगा सुनिएगा थोड़े दिनों में ऐसा नैरेटिव शुरू हो जाएगा। पर सर भारत की पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर ममदानी इज प्राउड टू बी अ मुस्लिम, कांग्रेस रिट्वीट करती है, तो जो नैरेटिव सरकार या नरेंद्र मोदी एंड पार्टी ये बताना चाहती है राहुल के लिए, वो तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता वही है। तो मैं बोल रहा हूँ, देखो, प्रूफ की बात नहीं है, ममतानी- वन साइडेड वो करता है अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, तो ये प्रूफ नहीं होता। बट स्टिल सर यू गेट द नो, कनेक्शन। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इसको आप इस परिप्रेक्ष्य पे देखिए कि इज क्लियरली वोकल एंटी मोदी, उन्होंने उसे वार क्रिमिनल बताया और उससे ये कहा कि बीजेपी, आरएसएस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटी मुस्लिम है। जी, इन ए वे हाँ 2002 और तमाम जिक्र इन उन्होंने ए वे ही इज ट्राइंग टू रिमाइंड इंडियंस परहैप्स पंडित नेहरू का ज़माना, जब जो सोशल हार्मनी और जो हम बोलते हैं सेक्युलरिज्म, वो अब खतरे में है। एंड ये जो कांग्रेस है, इट्स स्टिल अभी भी मानी जाती है कि हाँ, he gave a message. मैसेज He gave a message. कि अगर इंडिया में कोई मुस्लिम्स का मसीहा है या उनका खैर ख्वाह है तो कांग्रेस है। एंड कांग्रेस रिट्वीटेड। तो कांग्रेस तो करेगी, सूट करता है सूट उसको, करता लेकिन मुझे लगता है उसका टारगेट मोदी है। अच्छा, द लार्जर पर्सपेक्टिव, जब कुछ चीज अमेरिका न्यूयॉर्क में हो रही है, उसका इम्पैक्ट बिहार में दिखेगा आपको सेकंड फेज नहीं नहीं Not at all, not at all. सोच आप कुछ नहीं। समझ ही नहीं रहे हो। ये या वाली सोच कुछ- अलग है या- साहब, या थर्ड वर्ल्ड नहीं, की नहीं, सोच है, नहीं, नहीं, सोच सर। है या अब मैं आपको- लोगों की बिल्कुल एक सोच है, उस सोच को अमेरिका कैसे तोड़ सकता है? सर, ये आप लोग देखो ना, आप लोग नेहरू, ग्लोबली नेहरू इज एक्सेप्टेड ए डिफरेंट लीडर, ही इज डन डिफरेंट वर्क, इस देश की नींव अच्छी, बहुत अच्छी रखी हुई है। कौन कहता है इस देश की नींव कमजोर है? जो लोग कहते हैं इसकी देश की नींव कमजोर है, जो लोग कहते हैं इस देश की स्थापना कमजोर है, वो लोग इस देश को नहीं समझते। साहब, आप 500-600 किंगडम्स थी यहाँ, कोई एक कंट्री तो बनाई ना उसने। इंडिपेंडेंस देना बहुत आसान था, सबको जोड़ना बहुत मुश्किल था। आप पहले दशक की और आप- पहले दशक की क्या होता है, अब आप दिक्कतें समझ देखिए। गए, आप अब समझ आप गए। नेहरू जी की बात करते हो, एक चीज- कहाँ एक चीज- ममदानी एक चीज ऐड कहाँ करूं। नेहरू? ही बेसिकली ममदानी ने, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतनी आगे बढ़ा रहा था कि पंडित नेहरू के ज़माने में, उस ज़माने में जब हम गरीब थे, ऑलमोस्ट कंगाल थे, जो फाउंडेशंस रखे गए, इन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। चाहे वो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, या आपकी इंडस्ट्री हो, इतना बढ़िया बेस बना के देना मॉडल। और उसको आज की तारीख में टोटली आप अच्छा, deny आप कर रहे लोग, हैं। मैं एक सबमिशन है मेरा, आप समझिएगा, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, जमीन पे रहती हूँ। एक बहुत मैजिकल चीज है जो आप अग्री करेंगे इन द एंड, आई बिलीव,
क्या है कि बीजेपी ने एक बहुत ही अलग तरीके का वोट बैंक क्रिएट कर लिया। आप समझिएगा, एक तो हिंदुत्व वोट बैंक है ही है, मैं क्लासिफाई कर रही हूँ आपको। सेकंड आता है जो नियो नेशनलिज्म वाला, कि हाँ हम पाकिस्तान पे तो हमने हमला कर दिया, इजराइल हमारा दोस्त है, टर्की को भी हमने जवाब दे दिया, ट्रंप हमें दोस्त कहता है। एक माइंडसेट है कि हाँ हमारा पासपोर्ट या वॉट एवर सेंस, एक वो पर्टिकुलर उभरता हुआ वोट बैंक है। फिर एक है ऑब्वियसली मुफ्त वाला या लाभार्थी वाला वोट बैंक है, जिसमें महिला भी आ गई, युवा भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए। फिर वो फर्दर एंड फर्दर आप सही अलग अलग तरीके के कार्यकर्ताओं वाला वोट बैंक है तमाम। तो जो मैं ये हिंदुत्व वोट बैंक की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, और मैं क्योंकि पटना से लौट के आई हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जैसे ही ये मुस्लिम कार्ड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वाया मैसेज पहुँचता है कहीं हिंदू वोट बैंक के पास, वो पोलराइज हो जाते हैं कि हमें तो पता ही था राहुल ऐसा है, हमें तो पता ही आरजेडी के साथ चले जाएंगे राहुल, तो यादव और मुस्लिम फैक्टर हावी हो जाएगा, हमें नहीं देना राहुल को वोट। दैट्स व्हाट आई मेंट। No, that's what I said. That is going to That work is the either सोच। ways, no? वही तो- Listen, that is the सोच भाई, तभी थर्ड वर्ल्ड हो। That is the सोच, हमारी सोच को ही नहीं उभरने देंगे, टाइम Exactly, लगता we are in that है। जब आप देखिए जो लिटरेसी लेवल है, एजुकेशन लेवल है, वो बदल गया। लेकिन आपने जो सर, गांधी आज जी भी पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है चुनाव अरे प्रचार साहब, में। एक छोटा सा मुल्क है जिसको कभी भी आप कुछ कर सकते हो, गरीब मुल्क है, उसकी हालत है, उसको अगर हमारे पॉलिटिशियन, मैं तो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे 20 बार कह चुका हूं, उसको मौका दे रहे हैं सामने कुर्सी पे बैठाने का, और वो कह रहा है मुझे कंट्री, मैं भारत के बराबर का हूं, मुझे वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम दे रहे हैं। वो एक छोटा मुल्क है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जब आपको सॉर्ट आउट करना हो कर देना। अगर आपने उसको एज ए टूल यूज करना है अपनी पॉलिटिक्स के लिए और एज ए अपने वोट बैंक के लिए, तो साहब फिर सोच की बात है। लोग इस बात को, जो लोग यही नहीं सोच सकते हैं कि भाई उससे क्या लेना देना, उससे क्या लेना, अरे यहाँ हमारी क्या, उससे हमारी इकोनॉमी का लेना देना है, क्या हमारी पॉल्यूशन का लेना देना है, क्या हमारी वाटर रिसोर्सेज का लेना देना है, क्या हमारी हिमालय डिग्रेडेशन का लेना देना है, क्या हमारी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं रिच एंड पुअर में उसका लेना देना है साहब, क्या हमारी जो एजुकेशन है अर्बन रूरल उसका लेना देना है। बहुत इश्यूज है, टाइम लगता है साहब, चर्निंग प्रोसेस है, ये लगेगा। बिल्कुल वोट बैंक पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज हो रही है। देखिए वोट बट जो आपने बोला ना हमारे नहीं है, पूरे एशिया में ये वोट पॉलिटिक्स है। भाई भुट्टो साहब का बेटे का उस पे भी मेरा एक सवाल आएगा, आप पूरी बात नहीं भाई, एक बात मैं दावे से कहूँगा कि ममदानी का पंडित नेहरू को कोट करना और ये सब करना, ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, Exactly, बिल्कुल exactly. नुकसान So my पहुंचाएगा। point is जो कोई doubt नहीं जो है। आप कह रहे थे मैं वही आपसे कह रही थी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रो कांग्रेस, इट इज गोइंग टू वर्क प्रो Against. अगेंस्ट Against. बीजेपी। इमरान की सारी हिंदूज को statement समझ में against आएगा कि भैया ये तो बिल्कुल पोलराइज करने की बात कर रहे हैं। सो हिज इन्वोकिंग नेहरू इज, ही वाज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि भैया आई एम एंटी मोदी एंड मोदी इज नॉट डूइंग राइट, बट वो चीज उनके खिलाफ ही काम करेगी। अच्छा, एक दो और He डिफरेंसेस never said, he quoted a statement which Nehruji quoted on the birth of this country. No, that So- is all right. so But, fine. but he Now- was trying to give a message, sir. इसमें तो There कोई is denial a- नहीं है। about the- अगर इसमें वो denial इतना नहीं बड़ा है। लीडर, मतलब उसने यहाँ के पॉलिटिक्स करनी, या तो फिर ये समझो कि उसको भी किसी ने फंड किया होगा, ऐसा नहीं है। उसने आप देखिए, नेहरू जी को कोट, गांधी जी को कोट, ग्लोबल वर्ल्ड में, मैं मतलब अब गांधी जी पे आ गया हूँ मैं, मतलब गांधी जी पे कोट साहब, गांधी जी पे अगर आप जाएं टॉल्स्टॉय फॉर्म का जहां से उन्होंने मॉडल लिया उनके, और टॉल्स्टॉय के लेटर एक्सचेंजेस देखें, ये लोग वो हैं जिन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग स्टेटमेंट्स दिए। कोई भी आदमी बड़ा बनने के लिए, कोई भी आदमी, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू नेहरू जी एंड गांधी जी जो आप बात कर रहे हो, वो कोई डिनाइल नहीं है, बट हिज यूजिंग दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड कि नहीं भैया मेरे को दिख रहा है भारत में क्या हो रहा है। सर देखिए ही इज ओवरस्टेपिंग हिज बाउंड्री। सर एक मिनट मैं बोल लूं, सर ही इज ओवरस्टेपिंग हिज बाउंड्री अगेन एंड अगेन। वो भी जानता है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कभी प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता है, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट हिज एरिया। फिर भी वो कहता है कि मैं नेतन्याहू को यहाँ 1 मिनट में अरेस्ट करा दूंगा। अब जैसे आप बोल रहे थे मोदी के लिए, वो कहता है कि ही वाज द वन रिस्पांसिबल फॉर गुजरात जेनोसाइड। वो कहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना वाज नॉट द राइट थिंग। ही इज ओवरस्टेपिंग हिज डोमेन अगेन एंड अगेन। ममदानी, आई एम टेलिंग यू, ममदानी 5 साल का फुल्का है, वो चला जाएगा मेरी पर लेकिन इस दुनिया में हम भी तो कहते हैं ना, सनराइजेज इन द ईस्ट। कुछ लोगों की जो कोटेशंस है ना,
वो इतना ममदानी यहाँ क्या करेगा, उसको यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा? बिल्कुल। या तो इफ ही सच ए श्रूड पॉलिटिशियन, फिर उसको तो पता है इस स्टेटमेंट से आपको कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा, क्यों देगा वो स्टेटमेंट? अरे ही इज कोटेड वर्ड्स ऑफ ए ग्रेट मैन on a occasion which he thinks will give him rise. Sir, that was to give a message that I am a socialist and I am anti-Modi. ये message था, इसको denial नहीं है सर। सर। क्या लेना देना उसने? तो नहीं लेना देना तो क्यों बोल रहा है ना सर? सर मुझे आप ये बताइए, जब से ये ममदानी और ये तमाम चैप्टर आया है तो 4 एक बड़े फैक्टर, अक्सर हमने रिपब्लिकन डेमोक्रेट सुना है वहां पर, लेकिन अब ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ये बात आती है। खुद ममदानी कह रहे हैं कि मैं सोशलिस्ट डेमोक्रेट हूँ। सर क्या मतलब है सर, ये किस दिशा में जा रहा है सर? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ममदानी या ट्रंप या वहाँ का लोकतंत्र? देखिए, कैपिटलिज्म उन्होंने बहुत साल ट्राई करके देख लिया है, तो अब डेफिनेटली एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो इससे बेनिफिट नहीं हुआ है उसको। हम भी जानते हैं बिलियनर्स बढ़ रहे हैं, डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, तो जाहिर है 2 ट्रेंड्स चल रहे हैं, यूरोप में भी चल रहे हैं, शायद अमेरिका में भी आ जाएंगे। एक तो है नेशनलिज्म बढ़ रही है, और दूसरा जो इसी तरह सोशलिज्म जिसे कहते हैं हम, एक डिफाइंड फॉर्म में, नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म जो यूएसएसआर के ज़माने में रिजिड थी या क्यूबा के और ये चाइना के उसमें थी, बट ए रिफाइंड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म जिसमें बेनिफिट्स जो आम जनता है उस तक पहुँचेंगे। इस उम्मीद के साथ एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी मेरे ख्याल से इस तरफ सोच रहा है, तो एक थर्ड फोर्स की अपीयर होने, इमर्ज होने की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं कर सकते। ये कितना स्ट्रांग होगी या नहीं होगी, ये अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा, बट ये ट्रेंड शुरू हो चुका है। बिल्कुल। ट्रेंड देखिए, शुरू हो he is चुका है। not the alone. एक वो लेडी भी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी थी ना, शी इज आल्सो डेमोक्रेट, शी इज डेमोक्रेट। तो ये एक बैकलैश है बिकॉज ऑफ जो प्रॉमिसेस ट्रम्प, जो ट्रम्प, देखिए वहाँ बैकलैश क्या, वहाँ ना ऐसे ग्राफ जाता है कि भाई ये सरकार कुछ नहीं तो कर रही। रिजेक्शन है ना ट्रंप के लिए? नहीं, ट्रम्प वहाँ रिजेक्शन अभी 3 साल है ट्रम्प अच्छा, के बाद, मेरा रिजेक्शन example बाद में इसलिए आएगा। पूछ रही हूँ मैं। ऐसे है ना, जब देश जाता है ना, तो जब भी कोई सरकार लेती है तो वो एक बार चढ़ती है, कुछ वादे लेके आती है, और जनता में आजकल बहुत रेस्टलेसनेस है पूरे वर्ल्ड में कि भाई बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए। हर कोई अमीर ही चाहता है, कोई भी कहता है मैं मिडिल क्लास क्यों रहूं, मेरे पास क्यों ना गाड़ी हो। तो वो अभी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ट्रंप इज नॉट डिलीवरिंग। उस नॉट डिलीवरिंग में जो है ही इज गेन्ड इट। अब ट्रंप साहब कितने श्रूड पॉलिटिशियन है, क्या कुछ होगा, वो और 3 साल बाद क्या लाएंगे, ठीक है, गॉड नोज। ठीक है, एक ओपन क्वेश्चन मैं है जी। अपने डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में कह देता हूँ कि अभी हमारे काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं, वेस्ट बंगाल है, साउथ है, आई वाज अबाउट टू, अगर वहाँ पे नहीं मतलब आ पा रही बीजेपी, तो ये मोदी की रिजेक्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल रिजेक्शन नहीं है, हाँ उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, ये कहते हैं उनकी एक्सेप्टेंस आई नहीं मोस्टली है। इन फील्ड। हाँ। हमने हर चुनाव को, और ये हमने अब 2014 के बाद से ही करना शुरू किया है, व्हेन आई रिपोर्ट हर बार मैं ये कहती हूँ कि ये चुनाव लिटमस टेस्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सुनेगा सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव होगा तो लिटमस टेस्ट है। और हमने ये बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं से ही सुना है। अगर कर्नाटक कांग्रेस जीत गई तो हम ये खड़े होकर बोलते हैं, क्योंकि हम उन माइंडसेट्स को पढ़ते हैं। सर विशंबर सर समझिएगा, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की एक बात बता रही हूँ। हमें ये बताया जाता है कि कर्नाटक, साउथ के इलाकों में बीजेपी को अभी भी रिजेक्शन है। ये एक नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से निकल कर आता है। अगर नहीं जीतती है नॉर्थ इलाके में कांग्रेस, तो बीजेपी का एक अनसेड नैरेटिव निकल कर आता है कि राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस नॉर्थ में भी आया ही देखो, नहीं। मैं इसमें अदिति से वाकिफ रखूंगी सर। मैं आपसे वाकिफ नहीं रख रही, आप कोई बात नहीं, हम तो डिसेंट ओपिनियन है। सिर्फ इसमें ये नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, ट्रंप खुद इस चीज को कह रहा है, बिकॉज माई फेस वॉज नॉट ऑन द बैलेट। वो भी इस चीज को मान रहा है, वो भी इस चीज को कह रहा है। सर हम इसको डिनाइल में नहीं जा सकते। फर्स्ट बिग इलेक्शन आफ्टर 2024 यही भारत में तो इलेक्शन जीने बनने की चेहरे पे ही इलेक्शंस होते हैं भारत सर। को जब भी And he has, मैं फिर वही बोल रही हूँ, he has किसी भी not मुल्क gained. से सर मैं बस ये खत्म कर रही हूँ, ममदानी has not gained because of his own policies. He has gained because of Trump's failures. I'm saying Trump's so. failures, sir. तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल। नहीं, इसको फिर कैसे नहीं हम मान सकते कि उसका वो denial है वो? देखिए मैं भारत के पक्ष में हर नया जब चेहरा आता है वो पिछले चेहरे की विफलता की वजह से। पिछला चेहरा अपना नहीं। मैं भारत के केजरीवाल कहाँ थे? बिल्कुल। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे और
आंदोलन में इसीलिए बैठे हम थे। कहते हैं ना यूपीए हारी इसलिए एनडीए जीती। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। है। तो भारत का एक इसको बहुत ट्रम्प का भारत का denial एक देना पड़ेगा। भारत का एक बहुत डिफरेंट एंगल है साहब। भारत को किसी से मत कंपेयर करो, बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत बड़ा समाज है, बहुत वो है। भारत में मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो हिमालयाज में गूंज जाती है वो विंध्यास पार नहीं करती। ये हिमालयाज और विंध्यास की तो हवा भी पार नहीं करती, पानी भी पार करता हुआ डरता है। ये भारत एक बहुत डिफरेंट समुदाय है, यहाँ बहुत डिफरेंट फैक्टर्स हैं। कहीं कास्टिज्म है, कहीं रिलीजन है, उसके कहीं बावजूद भी सर 11 साल नरेंद्र मोदी। एक मिनट प्लीज, एक मिनट। यूपी को बीजेपी ने कांग्रेस से नहीं जीता था साहब, रीजनल पार्टीज ने जीता था। वो चरण सिंह जी ने जीता था, मुलायम सिंह जी ने जीता था। बिहार में कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं हराया था, लल्लू जी ने हराया था, इनके चौकड़ियों ने हराया था, ये नीतीश जी ने हराया था। साहब इस देश में बहुत वो है, एक राजस्थान को छोड़ के जहां कांग्रेस वर्सेस, और दूसरा कर्नाटका जहां मेन कर्नाटका में हम गलत कह रहे हैं, कर्नाटका के बाद अगली बार फिर मुझे लगता है बीजेपी आ जाएगी, वो आ जाएगा। कहीं पे भी कांग्रेस हरियाणा से बीजेपी ने थोड़ी जीता था साहब, वो तो चौटाला क्लैन ने उन्होंने बोला ये हमारी पार्टी। लोकल पार्टीज का बहुत अहम रोल है हिंदुस्तान में, और उन लोकल पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को रीजनल थिंकिंग से एसोसिएटेड है। उन्होंने अकाली को लिया ना, अब वो अकाली खत्म कर दिए, अकाली ली थी मदद बीजेपी ने। ये इस देश की, ये इस ये नहीं हो सकता। ये ना तो इंग्लैंड में होगा। पॉइंट को छोड़ देंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये रीजनल पार्टीज खत्म होती जा रही हैं, लोकतंत्र के लिए गलत है? नहीं, बिल्कुल मैं हिंदुस्तान के लोग, मैं एक मिनट, ये एक चर्निंग प्रोसेस है। अल्टीमेटली पीडीपी खत्म हो जाएगी, तमाम तरीके की पार्टियां खत्म, मायावती खत्म हो चुकी है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ इस देश दो में नेशनल पार्टी रह जाएंगी। बिल्कुल अच्छी बात है। जिस दिन इस देश में तो रीजनल मुद्दे कौन उठाएगा? एक मिनट, यही तो गलत परसेप्शन है, यही तो सोच है साहब। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, बीजेपी से हूं, कांग्रेस से हूं, चाहे किसी, अगर मैं काबिलियत पे, अगर अपने लोगों ने कहा भाई हमारा ये पीपल हैज इलेक्टेड मी, लिसन, और मैं मुद्दे नहीं उठाऊंगा अपने रीजन के। कमाल की बात कर रहे हो, सिर्फ रीजनल पार्टी उठाएगी। रीजनलिज्म तो रीजनल पार्टी सिर्फ रीजनलिज्म स्प्रेड कर सकती है, नेशनल मुद्दे तो उनके दिमाग में नहीं। इतने पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर हैं वो एक मिनट, उड़ीसा के, मुझे बताओ उनकी पार्टी ने कब नेशनलिज्म पे वोट दिए? वो साहब जिसकी पावर, जिसकी सत्ता, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बिहेवियर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का बिहेवियर बहुत फर्क है। मैं जो मेरी थिंकिंग है इस बारे में ये थी कि एक हमारे पहले भी एक ट्रेंड था ये कि सेंटर पे जो था नेशनल पार्टी रहती थी और स्टेट्स में जो है रीजनल पार्टीज प्रिवेल करती थी। तो मुझे लगता है काफ़ी बैलेंस था। सिर्फ हुआ ये कि कांग्रेस को रिप्लेस अब बीजेपी कर रही है, सेंटर पे बीजेपी आ गई है, कांग्रेस हट गई है। तो ये एक हेल्दी ट्रेंड है। ऑफ कोर्स टू पार्टी सिस्टम जो है वो भी अपने आप में एक अच्छा है, क्योंकि टू पार्टी में ये नहीं है कि नेशनल लेवल की होगी तो रीजन्स के बारे में बात नहीं करेगी, उनकी यूनिट्स होंगी, सबकी यूनिट्स अपनी सब हर रीजन में होंगी, वो वहाँ के मुद्दे होंगे जो नेशनल लेवल पे उठाए जाएंगे। और उसमें अभी फ्रेगमेंटेशन बात पे आ रहे हो जो मैं और अदिति शुरू से कह रहे हैं कि इट इज द फेस, द नेशनल फेस व्हिच इज मेकिंग यू विन। रीजनल पार्टीज की सारी अहमियत होने के बावजूद सर मैं एक बॉटम लाइन इसलिए कहूंगी, रीजनल पार्टी के प्रोज भी है, कॉन्स भी हैं। हाँ। कैसे? जब मैं नक्सलवाद की बात करती हूँ, कई बार रीजनल पार्टीज अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नक्सलवाद को बढ़ावा दे देती हैं। कई बार रीजनल पार्टी ही वहाँ की लोकल भाषा, वहाँ का लोकल खाना, वहाँ की लोकल, जैसे उत्तराखंड के हम बात 370 तमाम चीज़ों की बात करते हैं कि एक ही तरह का वो होना चाहिए लॉ सबको लेकर, तो वहाँ पर वो रीजनल पार्टी खड़ी हो जाती है। तो देखिए हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जो रीजनल पार्टी लोकल मुद्दे उठाती हैं, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का चुनाव जब मैं कवर करती हूँ, जब बीजेपी के नेता जाते हैं वो जाहिर तौर पर हर तरीके के उठाते हैं, लेकिन कोई लोकल पार्टी जब आदिवासी का मुद्दा उठाती है ना, आदिवासी का एक आम मुद्दा,
तो वो बहुत अलग impactful impact होता है। इससे पर इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं पाकिस्तान पे एक बार आऊंगी, हम शो वाइंड अप करेंगे, पर पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं, और उसके बिना तो फिर मजा नहीं आएगा। उसके बिना मजा नहीं आएगा। यही तो सर कह रहे थे कि हमने उसको अहमियत दे रखी है। मैं कहता हूँ इतना हिंदुस्तानी चैनल पे जितना पाकिस्तान चलता है, हे भगवान, मैं तो कहता हूँ वो तो शुक्र कर रहे हैं कि अब यार सर बस हम उसके, रेलिवेंट लेकिन हैं। सर आप भाई, एक चीज बोल रहे हो, उसके जनरल पीछे अमेरिकन फोर्स है, इसका डिनाइल नहीं है। वो अमेरिकन कितना फोर्स- भी छोटा क्यों ना हो, पीछे जब चाइना उसको देता है सपोर्ट, अमेरिका चाइना देता है। सपोर्ट दे रहा है उसको, चाइना को अपना बिल्कुल इकोनॉमी बिल्कुल दिखी है चाइना ना सर उसको वहाँ पूरी पे। सपोर्ट दे रहा जी। है। नहीं, चाइना सपोर्ट नहीं दे रहा। अब तो चाइना ऑलमोस्ट आर्म्स एंड एमिनिशंस पूरे चाइना के थे। लड़ाई में उसने खुल के सब वो कुछ किया है खुल ना, के सब उसको कुछ अपने खुल के आर्म्स किया। दिए हैं ना सर। तो मतलब ठीक है, उसका चल अपना सर। मकसद लेकिन सोचिए। दाल में जब तक तड़का नहीं लगेगा ये- दाल मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। अच्छा सर, एक बात बताएं कि अब ट्रम्प को जो डिनाइल पसंद नहीं है कि कैसे भारत ने मना कर दिया कि हमने नहीं रुकवाई वॉर, उसी बात की तो दिक्कत है उनको कि आई एम द बॉस। वैसे ही अब पाकिस्तान ने कह दिया कि भैया हम दूसरी बार भी शुरू नहीं करेंगे, हमने पहली बार भी कोई न्यूक्लियर टेस्ट शुरू नहीं किया था, तो डिनाइल आ गया। लेकिन डॉन जो उनका अखबार है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा कुछ तैयारी चल रही थी। तो ये क्या विरोधाभास है, क्या है सर? नहीं देखिए, अभी मैं इसमें डिसआर्मामेंट मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने ये बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर स्टॉक फाइल में पड़े रहेंगे तो किसी काम के नहीं है। जब ज़रूरत आएगी तो अगर इनको रिन्यू नहीं किया गया या आगे फर्दर इनोवेशन नहीं करी गई तो ये एक जंक हो जाएंगे। तो ये डिबेट चल रही है एक बहुत बड़ी, अमेरिका में भी चल रही है और जगह पे भी चल रही है कि क्या शुड वी गो बैक, न्यूक्लियर टेस्टिंग करें, इनको इम्प्रोवाइज करें और इनको और अपडेट और मॉडर्न करें, या फिर ये मान के चल लें कि डिसआर्मामेंट जिसके लिए एग्रीमेंट हुआ था एनपीटी के टाइम पे, फिर वो फिर ऑनेस्टली agreement तो कोई follow ही नहीं कर रहा है। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन काफी काफी साल हुआ है, बट अब ये जो तनातनी हो रही है और अगर ये वापस शुरू हो जाता है तो फिर आपकी एनपीटी और आपका जो डिसआर्मामेंट पे एग्रीमेंट या कम्प्रिहेंसिव टेस्ट पैड ट्रीटी और ये सब जो चीज़ें हैं ना, फिर ये वापस इनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी एंड देन वी गो बैक टू द प्री एनपीटी एरा कोल्ड वॉर। तो फिर ये फ्रीजिंग वॉर हो जाएगी उस समय आप। और ऐसे में जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान भी है, चाइना और ये नॉर्थ कोरिया तो बहुत खुश होंगे अगर ये दोनों करते हैं तो उनको तो खुली छूट उनके मिल लिए गई फिर ना खुली करने छूट के मिल जाती और है। ईरान का क्या स्थिति है? ईरान, अब देखिए स्टेटमेंट देना एक अलग बात होती है। ईरान कंसिस्टेंटली कहता है कि मेरी ये न्यूक्लियर जो भी है टेक्नोलॉजी, जो भी मेरी पॉलिसी है, ये पीसफुल यूजेस के लिए। तो मुझे खाली बिना बात के जो है इसको और मैं IAEA में था बाय द वे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, मैं करीब 3.5 साल रहा हूँ वहाँ पे। एक बार भी वो ये साबित नहीं कर पाए कि वाकई इसका किसी भी रिपोर्ट में, वो ऐसा उसको वर्ड प्ले करते थे कि जो हमें दिखाया गया, जो हमें बताया गया, जहाँ हम जा गए वहाँ हमें नहीं दिखाई दिया। तो यार इसका मतलब कोई ऐसी अदृश्य जगह है जहाँ ये सब चल रहा है, जहाँ इनका काम हो रहा है। तो वो एक अलग नैरेटिव है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर किसी ने, पुतिन ने या ट्रम्प ने एक और न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, फिर ये दौड़ और होड़ वापस शुरू हो जाएगी। लड़ाई भले हो या ना हो, ठीक है, मैं आखिरी दो सवाल आपने आऊंगी सर। क्विकली देखिए, ये अमेरिकन जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, सोवियत यूनियन ब्रेक हुई, तो ये बेसिकली अमेरिकन और रशियंस की मेजर ट्रीटीज थी। दोनों ने एक दूसरे को एक फैसिलिटी चेक कराई हैं, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की एवरीथिंग काउंटेड की हैं, देखा है कि रियल में है। तो ये जब अब बिकॉज आप आइसोलेट हो गया रशिया, और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा भाई हम ये करेंगे, वो मिसाइल पे उन्होंने बोला ना हम ये करेंगे, तो ट्रम्प ने पाकिस्तान का कहाँ नाम ले रहे हो साहब, ये बड़ा मुद्दा बड़े लोगों का है, ये अमेरिका और रशिया का मुद्दा है। चाइना भी जितने मर्जी न्यूक्लियर पाइल्स बना ले, कैरियर्स बना ले, चाइना ने कभी इंटरनेशनली दुनिया में लड़ाई लड़ी नहीं है, सिर्फ ये भारत के साथ ये छुट करने। चाइना के पास ऐसी थिंकिंग नहीं है, ना ऐसी स्ट्रैटेजी है। वो तो ट्रेडर है, बिजनेस के थ्रू आपको उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। वो आपको बैंकरप्ट करके लूटता है, ना कि आपको हथियार। ये अमेरिकन, यूरोपियंस, ये कभी से लड़ाई लड़ रहे थे। ये हमारे यहाँ भी बड़े बड़े योद्धा हुए थे, स्ट्रैटेजी थी एक टाइम पे।
स्लोली हमारी स्ट्रैटेजी डिवाइड होगी, 500 पता नहीं कितनी कंट्रीज बन गई थी। तो ये कोई नहीं, ये रशिया और अमेरिका का पूरा मुद्दा है, वहीं से दोबारा स्टार्ट होएगा। और वर्ल्ड को एक बैलेंसिंग पावर चाहिए, बिकॉज एक धड़े में वो बैठे, वो गलत है। एक और ट्रम्प साहब ने कह दिया कि मैं खुद आऊंगा, भारत आना चाहता हूं, आऊंगा, सेल्फ इनवाइट। दूसरा उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छे मित्र हैं अभी व्हाइट हाउस में पत्रकारों को। और एक ये बात कही कि उन्होंने भारत ने लगभग रशिया से तेल खरीदना, ट्रेड बंद कर दिया। अब इस बयान को आप कैसे डिकोड करेंगे? देखो, उसके पहले 2 बयान तो वो सेल्फ इनवाइट है, नहीं है। एशियान में अभी मोदी जी नहीं गए, फेस ऑफ तो दोनों अभी नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो डिनायल ऑन दैट कि नहीं, मोदी जी और ट्रम्प एक दूसरे को आपस में फेस ऑफ करना चाह रहे हैं। देयर आर रीजंस फॉर दैट, मैं उसमें भी डेल्व नहीं करूंगी। बाकी हाँ, जहाँ तक तेल की बात है, क्योंकि उसको अपना तेल बेचना था यूएस को, तो ये जो उसने ल्यूकोइल पे और जो इसने जो रशिया की जो 2 कंपनीज पे जो सैंक्शन लगाई हैं, इस पे तो हम सकम करें हैं अदिति, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे हमारी रिलायंस जो बेसिकली डोमेस्टिक कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ऑयल का उनसे बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं था। वो एक्सपोर्ट करते थे रिलायंस को, जो उसको रिफ्यूल करके वर्ल्ड में बेचती थी। तो रिलायंस इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। हमारे जो तेल के जो प्राइसेस हैं उसका पड़ने पे बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, बिकॉज इंडियन ऑयल और भारत ऑयल कॉर्पोरेशन वो उनसे ज्यादा तेल नहीं लेते, तो उनका 0.1%। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, वहाँ हमारी को बहुत मुश्किल आने वाली है। ये नैरेटिव बनेगा कि भारत ने, सॉरी टू से, वो जो अक्सर कोट करते हैं इतना बड़ा सीना, वो सब ने कम कर दिया, हथियार डाल दिए, ये नैरेटिव बनेगा। लेकिन ये है कि मैंने सबसे पहले कहा था कि भारत के चैनल्स, भारत के बुद्धिजीवी एक दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को झूठा करना बंद करो, ये गलत है। इमेजिन वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को करने जाए, इमेजिन दोनों प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मिले, एक पत्रकार पूछ ले, जी योर कंट्री हैज बीन कॉलिंग यू मिस्टर ट्रम्प ए लायर, हाउ आर यू टॉकिंग, क्या बोलेगा बेचारा? ये एम्बेरसमेंट होती है, ये बचकानापन। भारत और अमेरिका के रिलेशंस 25 साल से बहुत स्ट्रांग हैं। ये सब आप देख रहे हो, अभी पीछे 7-8 दिन पहले हमारी जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो एक्सटेंड की हमने। आप लोग, जो हमारे रिलेशंस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक टेम्पररी सेटबैक है विच आई थिंक हम भी नहीं हैंडल कर पाए ठीक से। हमें पहले दिन कह देना चाहिए था साहब। वो जैसे ही चाइना उसको लात पड़ी पाकिस्तान को, वो रोता हुआ गया साहब, तो ट्रम्प साहब को उन्होंने बोला साहब बचा लीजिए। ट्रम्प साहब ने हमें फोन किया साहब, हमारी तो, हमने कहा भाई हम तो पहले ही छोड़ रहे हैं उसको, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है। वो एक कहीं राहुल जी ने कहीं बोल दिया कि ये नरेंद्र सरेंडर, और पूरी कंट्री जो है पार्लियामेंट पूरी डिबेट उस पर वेस्ट कर दी। वी हैव स्पॉइल्ड रिलेशंस विद अमेरिका, जो डिजायर्ड नहीं थे इस टाइम पे। हम 25 साल लगाए साहब, हमारी 5 इतनी स्ट्रेटेजिक ट्रीटीज हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हम क्वेड से बैकआउट कर सकते हैं? क्या वो बैकआउट कर सकता? नहीं बैकआउट कर सकता। क्या हमारी जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है आफ्टर टेकिंग सच स्ट्रेटेजिक वेपन, क्या हम उससे बैकआउट कर सकते? नहीं कर सकते साहब। कल ये ऑफ रोड खड़े रहेंगे सर, हम तो गरीब हैं, हम नहीं चाह रहे, वो भी नहीं चाह रहे, हम भी नहीं चाह रहे। ट्रम्प ने 4 बार पोर्ट की सैंक्शन भी हटाई है, बिल्कुल बार जिसको आएगा इधर दोस्ती होगी, फिर देखोगे उसको नहीं, टेम्परेरी वो फेज है। बिल्कुल इस समय बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और हमारा आज हमने ट्रम्प वर्सेस वर्ल्ड, ट्रम्प वर्सेस ममदानी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन जब ग्लोबल लीडर्स का जिक्र होता है, वो ग्लोबल तब बनते हैं जब उनके देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा होती है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर देश आगे बढ़ता है। इसलिए ये लड़ाई ट्रम्प की नहीं है, ये अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्यों की है। ये देखना होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में है ट्रम्प के फैसलों को लेकर, तो ये देखना होगा कि कानून जीतता है या नेता खुद। ट्रम्प को ये समझना होगा कि पूरा विश्व ध्यान से ट्रम्प और ट्रम्प की पॉलिसी और अमेरिका की ग्रोथ या अमेरिका में चल रही गतिविधियों को ध्यान से देख रहा है। इसलिए ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। आज की चर्चा में मैं उम्मीद करती हूं कि वो तमाम सवाल और जो कंफ्यूजन आपके थे वो दूर हुए। अगली बार फील द थ्रिल में आप किस थ्रिल पर चर्चा करना चाहते हैं, मुझे डीएम कीजिएगा, लिंक पर आप जरूर बताइएगा, और आगे किन और मुद्दों पर आप डिटेल में चर्चा चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत।